हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। एपिसोड की शुरुआत सुरभि से तीव्र टेंशन में रहती जब खुशी इस बात पर अड़ी हुई है कि वो आज कार्तिक से बात करेगी और उसे किसी भी तरह वापस ले आएगी, क्योंकि वो अपनी फैमिली के प्रति इतनी गैर जिम्मेदार ना हरकत नहीं कर सकता। जैसे ही वो उसका नंबर लगाती, सुरभि दिखावा करती और फिर कहती है कि वो आगे बढ़ सकती है और सभी आश्चर्यों को समाप्त कर सकती है जो उसने उसके लिए योजना बनाई थी कि वो उसे सरप्राइज देगा। खुशी फिर विचलित हो जाती है। खुशी फिर सभी राहत महसूस करते हैं। खुशी सोने नहीं जाना चाहती और सुरभि कहती है कि वो उसे सुला देगी। जैसे ही वो उसे कमरे में ले जाती है, सुरभि को दुर्घटना के बारे में सारी याद आती है और वो परेशान हो जाती है। वो उसे सोने के लिए एक लोरी गाती, जबकि वो अपनी फैमिली की तस्वीर को पकड़कर सोने की कोशिश करती है। वो फिर सोती है। वो कार्तिक के ख्यालों में खोई हुई रहती है। सुरभि उदास हो जाती है और टूट जाती है और फिर वो रोने लगती है। फिर सुरभि ने गणेश के ब्रेसलेट को देखा, ये सोचकर कि उसे अपनी बेटी से झूठ बोलना पड़ा है, और बहुत माफ़ी मांगती है। वो जल्दी घर लौटने के लिए कार्तिक से विनती करती है, अगर उसके लिए नहीं तो कम से कम खुशी के लिए आ जाए। वो फिर उसे इंस्पेक्टर का फ़ोन आता है और वो टेंशन में आ जाती है। उसे पता चलता है कि उनके पास कुछ खबर है। फिर वो उसे तुरंत पुलिस स्टेशन आने के लिए कहते हैं। वो जल्दी से उनकी बात मानती है। वो नीचे आती है और फैमिली के बाकी सदस्यों को बताती है और आश्वासन देती है कि वो जल्दी मिल जाएगा। किशोर कहता है कि वो भी उसके साथ आएगा। फिर बाद में दोनों बहनें बात करती है कि कैसे खुशी और कार्तिक को इतना अच्छा स्वभाव होने के बावजूद उन्हें इतना प्रताड़ित किया जा रहा है। फिर खुशी सपने में कार्तिक के बारे में बात करती रहती है। फिर जैसे ही वो उठती है, उसे कार्तिक दिखता है, जो कि बिल्कुल अच्छी हालत में रहता है और उसे कोई भी चोट लगी नहीं होती। फिर वो उसके पास बिस्तर पर आता है। वो फिर उसे आश्चर्यचकित होकर देखती है। वो उसके पास दौड़ती है, जबकि वो उसे फिर ढेर सारी चॉकलेट देता है और उसे गले लगा लेता है। वो कहती है कि वो उससे प्यार करती थी और इस बारे में बात करती है कि उसने उसे कितना याद किया और वो यहाँ उससे उससे नाराज़ है। वो फिर कहती है कि वो अभी जाती है और सबको यहाँ पे बुला के लाती है, लेकिन कार्तिक उसका हाथ पकड़ लेता है, लेकिन कहती है कि सबको बुलाती है। फिर वो नीचे भागती है और फिर वो सबको खबर देती है कि वो कार्तिक उसके कमरे में। फिर वो लोग भाग के जाते हैं, लेकिन वो लोग निराश हो जाते हैं क्योंकि उन्हें वहाँ पे कार्तिक नहीं दिखता। वो सोचते हैं कि खुशी ने सपना देखा होगा, लेकिन वो जिद पर अड़ी है। तो फिर वो किसी बात की ओर इशारा करती है और फिर वो कुछ देखते हैं और सब देखकर चौंक जाते हैं। फिर सुरभि किशोर के साथ स्टेशन जाती है और इंस्पेक्टर से पूछती है कि कार्तिक कहाँ है। वो उसे अंदर आने के लिए कहते हैं। वो कहती है कि ये जेल, अंदर तो जेल है वो, और उसे यहाँ क्यों ले जाया जा रहा है। वो पूछती है कि कार्तिक कहाँ है। वो फिर पूछती है कि उसे यहाँ पे क्यों लाया है इसी हालत में। फिर वो उसे साथ आने के लिए कहते हैं। फिर वो जैसे ही अंदर जाती है, वो देखती है कि ताई और प्यारे सलाखों के पीछे बैठे हुए हैं और उसे देखकर चौंक जाती है, क्योंकि वो स्पष्ट रूप से आहत रहते हैं और उन्हें चोट लगी हुई रहती है। किशोर पूछता है कि ये क्या है। ताई टेंशन में आ जाती है। फिर वो कहते हैं कि उन्होंने आरोप लगाया है कि कार्तिक आया था और उन्हें उनको मारने की कोशिश की, और वो उन्होंने इससे भीख मांगी कि वो उसे पुलिस स्टेशन में रहने दे ताकि वो कार्तिक उन पर हमला ना कर सके। सुरभि इससे इनकार करती कहती है कि वो झूठ बोल रहे हैं और वो कार्तिक को छिपाने में महत्वपूर्ण है। फिर पुलिस का कहना है कि घाव सच्चे हैं और ये कार्तिक ने ही किया है। सुरभि फिर उलझी हुई रहती है। वो स्पष्ट करने की कोशिश करती है कि कार्तिक ऐसा नहीं कर सकता और ताई को बोलने के लिए कहती है और पूछती है कि उसे कितने पैसे चाहिए और उसे इस नाटक को रोकने के लिए कहती है। ताई गुस्सा हो जाती है और उसे घाव देखने के लिए कहती है और पूछती है कि क्या ये सब नकली है। इंस्पेक्टर कहते हैं कि ताई झूठ नहीं बोल रही है और उनके पास सबूत है। फिर सुरभि उलझी हुई रहती है। फिर उसे एक वीडियो दिखाते हैं जिसमें कार्तिक प्यारे और ताई पर लोहे की रॉड से हमला कर रहा है। फिर किशोर और सुरभि हैरान रह जाते हैं। उन्हें प्रभावित होते देखकर ताई सुरभि से पूछती है कि कार्तिक कहाँ है, क्योंकि वो उन पर गुस्से में है। बाद में सुरभि और पुलिस एक तरफ आते हैं और उन्हें पता चलता है कि ताई ने उस पर अटेम्प्ट टू मर्डर के चार्जेस लगाए हैं। पुलिस किशोर और सुरभि को बताती है कि ताई और प्यारे ने कार्तिक के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया है और अभी के लिए वो कानून की नज़र में एक बच निकला अपराधी है। वो कहते हैं कि उनके खिलाफ आरोपों की प्रकृति को देखते हुए एक गंभीर परिणाम भुगतना पड़ सकता है। सुरभि बहुत परेशान होती है। तभी उसे लता का फ़ोन आता है कि कार्तिक वहाँ आया था। फिर सुरभि वहाँ पहुँचती है और पूछती है कि क्या हुआ और वो अब कहाँ है, ये जानने की वो कोशिश करती है। बिंदु आकर फिर कहती है कि वो आया था, लेकिन वो अब कमरे में नहीं है, और लता कहती है कि उसे सिर्फ खुशी ने देखा था और अब पता नहीं वो कहाँ गया है। फिर बिंदु उसे मोबाइल दिखाती है और कहती है कि उन्हें ये मोबाइल दिखा। उसके बाद उन्होंने भरोसा किया कि खुशी सपना नहीं देख रही थी। वो सुरभि से कहती है कि उन्हें इस मोबाइल में कुछ मिला है। जैसे ही सुरभि ने वीडियो देखा, सबकी निगाह टेंशन में रहती है। वो चौंक जाती है। वो देखते हैं कि कार्तिक एक वीडियो बना रहा है और वो कहता है कि वो उससे बहुत प्यार करता है और वो नहीं जानता कि उसके साथ क्या हो रहा है। और कहता है कि वो खाई से जैसे तैसे निकल गया, लेकिन उसके बाद का उसको कुछ भी याद नहीं है कि उसके साथ क्या हुआ था, और उसे लगता है कि उसे उसे ताई ने कुछ खिला दिया है। फिर सुरभि तुरंत वो पुलिस को दिखाती है और सब कुछ बताती है। पुलिस सब हैरान रह जाते हैं।